जेसिका पटेल को मितेश पटेल नाम के लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन जेसिका पटेल की हत्या हो जाती है, जहां एक मोबाइल ऐप के थ्रू पूरा राज खुल जाता है। अगर आप इस केस के राज के खुलासे के बारे में जब जानेंगे तो यकीन कीजिए आप शॉक्ड हो जाएंगे। भारत की रहने वाली जेसिका पटेल ब्रिटेन में रहकर बी फार्मा की पढ़ाई कर रही थी। इसी के दौरान जेसिका की मुलाकात मितेश पटेल से होती है, जो ये भी एक भारतीय था। जेसिका पटेल को मितेश पटेल बहुत ज्यादा पसंद आता था, तो इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। मतलब जब जेसिका की मुलाकात मितेश पटेल से होती है तब जेसिका पटेल के लिए मितेश पटेल एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड और उसकी नजर में एक फ्यूचर हस्बैंड भी था। जिसके बाद ये दोनों अपनी फैमिली से बात करके बड़ी धूमधाम से 2009 के जुलाई महीने में शादी कर लेते हैं। उसके बाद ये कुछ साल बीतने के बाद मितेश और जेसिका अपना घर छोड़कर लिंथोरपर शहर में रहने चले जाते हैं। वहाँ ये दोनों मिलकर रोमर रोड पर एक मेडिकल शॉप खोलते हैं और देखते देखते इनका तेजी से बिजनेस चलने लगता है। जिसके बाद ये उसी के आसपास बड़ा सा घर भी खरीद लेते हैं। अब इनके पास एक बड़ा बिजनेस भी था और करोड़ों रुपए कमा भी रहे थे। इनको किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज की कमी थी। कमी ये थी कि जेसिका की शादी हुए 4 साल बीत चुके हुए थे, लेकिन वो अभी तक मां नहीं बन पाई थी। कई साल बीत जाने के बाद जेसिका आईवीएफ के द्वारा मां बनने की कोशिश करने लगती। आईवीएफ के पहले 3 अटेम्प्ट में वो फेल हो जाता, लेकिन चौथे अटेम्प्ट में जेसिका के डॉक्टर 9 मई 2018 को खुशखबरी देते हैं कि अब आप मां बन सकती हो। ये खुशखबरी सुने हुए कुछ ही दिन बीते हुए थे कि 14 मई 2018 रात 8:20 पर मितेश पटेल ब्रिटेन के नेशनल हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ये बताता है कि उसके घर में चोरी हो गई है और पत्नी के ऊपर भी चोरों ने हमला किया और जेसिका के हाथ पैर बांधे हुए और पूरे बॉडी पर टेप चिपकाया हुआ है। ये सुनकर हेल्पलाइन नंबर से मदद मिलती है और तुरंत ही डॉक्टर और एम्बुलेंस को भेज दिया जाता है और साथ में पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। डॉक्टर और पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जेसिका को देखती है तो उसकी मौत हो चुकी होती है। ये खबर जब जेसिका के परिवार वालों को बताया जाता है तो उसके घर वाले बॉडी को देखने आते हैं। तो जेसिका के माता पिता और उसकी बहन को देखकर मितेश और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। जिसके बाद पुलिस जेसिका की बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है। पुलिस जब जांच करने लग जाती है तो उसे सारा सामान बिखरा हुआ दिखाई पड़ता। जेसिका का आईफोन भी गायब था। ये सब देखने के बाद पुलिस को लगता है कि ये चोरी का ही मामला है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जाँच आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे पुलिस कुछ और ही मामला नजर आने लगता है कि अगर घर में चोरी हुई है तो घर में जबरदस्ती घुसने का संकेत कहीं से नहीं मिल रहा था। पुलिस को ये लग रहा था कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दी है उसे जेसिका जरूर जान, जिससे वो घर में आराम से आता है और इस वारदात को अंजाम देकर बड़ी आसानी से चला जाता है। पुलिस जब मितेश पटेल से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि 7 बजे के आसपास जेसिका घर में आती है। जिसके बाद वो 7:30 बजे के आसपास करीब एक बाहर के रेस्टोरेंट में पिज्जा लेने चला जाता है और जब लौटकर आधे घंटे बाद आता है तो ये देखता है कि जेसिका पड़ी हुई होती है। पुलिस बयान सुनने के बाद घर के गायब हुए सामान की लिस्ट बनाने लगती है तो जेसिका का आईफोन भी गायब और सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क भी गायब थी और कुछ गहने भी गायब थे। पुलिस जब जांच कर रही थी तो कुछ टाइम बाद जेसिका का आईफोन बाहर के डस्टबिन में पड़ा हुआ मिल जाता है। पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले जेसिका के आईफोन के डेटा को एनालाइज कर तो जेसिका और मितेश के आईफोन में हेल्थ नाम का ऐप एक्टिवेट रहता है, जिससे जब पुलिस जेसिका पटेल का फोन चेक करती है तो 7:10 के बाद उसके फोन में कोई भी एक्टिविटी होना बंद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब मितेश के फोन के हेल्थ ऐप के डेटा को चेक किया गया तो 7:30 के बाद पता चलता है कि ठीक उसी समय जब जेसिका के फोन में एक्टिविटी होना बंद हो जाता तो अचानक से मितेश के फोन में एक्टिविटी होना बढ़ जाता और ये भी पता चलता है कि करीब 10 मिनट तक मितेश अपने घर में इधर उधर भाग रहा था और कई बार वो सीढ़ियां भी चढ़ता है। यही बात पुलिस को खटकने लगती है तो पुलिस मितेश को लेकर सख्ती से पूछताछ करने लगती है। तीसरे दिन जांच में एक सूटकेस मिलता है जिसमें घर से गायब हुए सारे सामान मिल जाते हैं, वो गहने, वो सीसीटीवी कैमरे के हार्ड डिस्क और जो कुछ भी था। और जब पुलिस मितेश से पूछताछ करती है और सीसीटीवी कैमरे की जाँच करती है तो पता चलता है कि जेसिका अपने काम से 7:10 पर जैसे ही घर के अंदर पहुँचती है मितेश उसके गर्दन पर काफी अधिक मात्रा में इंसुलिन का इंजेक्शन देकर जल्दी से उसके मुंह पर बड़ा सा पॉलिथीन डाल मुंह ढक दिया ताकि सांस न ले पाए। अचानक हुए हमले से जेसिका तुरंत जमीन पर गिर जाती है और फिर कुछ ही मिनट बाद उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद मितेश उसे चेयर पर बैठाकर रस्सियों से बांधकर मुंह पर और पूरे बॉडी पर टेप चिपका दी और फिर वो घर के सारे सामान को बिखेरने में लग जाता है, जिससे एक लूट और मारपीट का सीन क्रिएट किया जा सके। उसके बाद जेसिका का आईफोन ले जाकर बाहर के डस्टबिन में डाल दे। बाद में ये बड़े आराम से बाहर जाकर पिज्जा लेकर आता है और फिर इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ये बताता है। पुलिस जब इस खुलासे के बारे में जानती है तो पुलिस हत्या के बारे में भी जानने की कोशिश करती तो पता चलता है कि 2008 और 2009 में जेसिका के साथ रिलेशनशिप से लेकर शादी करने तक उसकी एक प्लानिंग थी। एक्चुअली में मितेश पटेल एक गे था।
उसको लड़कियों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। जेसिका पटेल बहुत ही मासूमियत और बहुत भोली भाली, इसी का ये मितेश फायदा उठाकर उससे पहले प्यार करता है और फिर शादी कर लेता है। मितेश ने जेसिका के साथ भले ही शादी की थी, लेकिन उसने कभी भी जेसिका के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। यहाँ तक शादी के 6 साल बीत चुके थे, लेकिन फिर भी मितेश ने कभी भी जेसिका के साथ संबंध नहीं बना पाया। लेकिन जेसिका फिर भी अपनी पूरी ईमानदारी से अपने इस रिश्ते को निभाती रही कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। मितेश हमेशा एक गे पार्टनर की तलाश में रहता था, जहाँ उसकी मुलाकात डेटिंग ऐप के थ्रू डॉक्टर अमित पटेल से होती है, जो ये भी एक गे था और भारत का रहने वाला था, लेकिन ब्रिटेन में रहता था। इन दोनों की दोस्ती होती है और मिलने का सिलसिला शुरू होता है, जहाँ ये दोनों कई बार शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। मितेश अमित के लिए इतना ज्यादा पागल हो गया था कि उसी के साथ में जिंदगी बिताने के सपने देखने लगा। हालांकि 2016 में अमित ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, लेकिन मितेश की दीवानगी कम नहीं होती है अमित के लिए और इन दोनों की बातचीत फोन से होती रहती थी। एक दिन जेसिका को किसी हवाले से पता चलता है कि मितेश एक गे है और वो एक लड़के के रिलेशनशिप में है। इस बारे में जब जेसिका मितेश से बात करती है तो मितेश इस बात को मानने से इनकार कर देता है, लेकिन जेसिका उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। दरअसल जेसिका मितेश के फोन में एक लड़के के साथ किस करते हुए फोटो देख लेती है, जिसके बाद मितेश इस बात को मान लेता और फिर प्रॉमिस करता है कि ऐसा कभी नहीं करूंगा। इसके बाद मितेश जेसिका को मां बनने के लिए एडवाइस देता है आईवीएफ के द्वारा, जहां 3 अटेम्प्ट तो फेल हो चुके थे पहले ही, लेकिन किस्मत से जब चौथे अटेम्प्ट में सक्सेस मिलता है तो मितेश जेसिका की हत्या कर देता है। दरअसल मितेश और अमित ने मिलकर ये प्लानिंग बनाई थी कि जैसे जेसिका का चौथा अटेम्प्ट सक्सेस होगा, वैसे ही मितेश जेसिका की हत्या कर देगा। मितेश को ऑस्ट्रेलिया में अमित के साथ रहना, तो वहाँ उसे ढेर सारे पैसे की भी जरूरत पड़ती, इसलिए मितेश ने जेसिका का कुछ महीने पहले ही 18 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस करवाया था। मितेश की प्लानिंग ये थी कि इसे एक मर्डर का रूप दिया जाए और फिर इंश्योरेंस का पैसा लेकर ऑस्ट्रेलिया अपने पार्टनर के पास चला जाए। ये मामला जब हाई कोर्ट में जाता है तो मितेश को दोषी पाया और फिर उसे जीवन कारावास की सजा सुनाई दे देता है, लेकिन डॉक्टर अमित पटेल इस केस में साफ साफ बच जाता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सॉलिड सबूत नहीं मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ट्रू क्राइम केस सुनना बहुत ज्यादा पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू। आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो।